सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर रत्नम की आज हत्या कर दी गई। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दोनों मर्डर्स एक ही तरीके से किए गए हैं। तो गाइस यार एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ की कुछ न्यू बेहतरीन मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और हमेशा की तरह ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए गाइस बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है थियावर कुलाई नदुंगा, जिसका हिंदी में नाम है मुफ्ती पुलिस। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक अपार्टमेंट की, जहां पे एक दिन अचानक से एक न्यूज रिपोर्टर का मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर मगुदापति, जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, वो अब इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। अब ऐसे में स्टार्टिंग में तो ये मर्डर केस मगुदापति को एक नॉर्मल मर्डर केस लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, आगे जाके उसे इस मर्डर केस के रिलेटेड साथ ही इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की कुछ ऐसी डार्क और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या मगुदापति इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर उस न्यूज रिपोर्टर का मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है उसिरू। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है राज नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक छोटे से विलेज के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ऐसे में वहां पे जाने के बाद स्टार्टिंग में तो वहां पे चीजें नॉर्मल रहती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब अचानक से वहां पे एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है। और ये सीरियल किलर इतना ज्यादा खतरनाक है, जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों को टारगेट करता है और बाद में उनका बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर करके उनकी डेड बॉडीज को जंगल में फेंक देता है। और अब इसी वजह से इंस्पेक्टर राज इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, ताकि वो कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ सके। तो ऐसे में क्या इंस्पेक्टर राज इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा? आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो प्रेग्नेंट औरतों का मर्डर क्यों करता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है 7-11 PM। ये 2023 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 1999 की, जहाँ पे रवि नाम के एक आदमी के पीछे कुछ खतरनाक लोग पड़े होते हैं उसे मारने के लिए, जिसकी वजह से रवि अपने आप को बचाने के लिए एक बस में जाके बैठ जाता है। लेकिन उस बस के अंदर जाते ही अचानक से रवि बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ चुका है, और ऊपर से वो अब इंडिया में नहीं रहा, वो सीधा पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अब यही से रवि की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ऐसे में रवि आखिर अपनी टाइम लाइन में वापस जाने के लिए क्या कुछ करेगा, आखिर वो अचानक से टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में कैसे पहुंच गया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको साउथ की टाइम ट्रैवल वाली मूवीज देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है शुक्रा। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विली और रिया नाम के एक मैरिड कपल की, जो कि एक नाइट को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाते हैं, लेकिन पार्टी में ज्यादा नशा करने की वजह से विली वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है, जब विली को होश आता है तो वो देखता है कि उसके रूम के अंदर 3 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई है, जिसमें से एक उसकी वाइफ की है, एक उसके फ्रेंड की और एक अनजान आदमी की, जिसे विली नहीं पहचानता। और अब यही से विली की लाइफ की प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि वो इसके बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर पुलिस को पता लग गया तो पुलिस का सारा शक विली के ऊपर ही जाएगा। और ऊपर से विली को ये तक नहीं पता कि आखिर इन सारे
लोगों का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब ऐसे में विली आखिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेगा, आखिर इन 3 लोगों का मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है री। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मिगिल नाम के एक डॉक्टर की, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब अचानक से मिगिल की वाइफ को अपने पड़ोस वाले घर में से कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लग जाती है, और इसी वजह से मिगिल की वाइफ रीमा इसके बारे में मिगिल को बताती है। लेकिन जब मिगिल पड़ोस वाले घर में जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में पड़ोस वाले घर में सालों से कोई भी नहीं रहता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब दूसरे दिन रीमा को वापस से वही सारी आवाजें सुनाई देने लग जाती है, और इसी वजह से मिगिल जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे अपने पड़ोस वाले घर की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर अचानक से मिगिल की वाइफ रीमा को अपने पड़ोस वाले घर में से इस तरह की आवाजें क्यों सुनाई दे रही है, आखिर इसके पड़ोस वाले घर की मिस्ट्री क्या है, और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है आर्टिकल 15। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है इंस्पेक्टर अयान की, जिसका एक ऐसे विलेज के अंदर ट्रांसफर किया जाता है जहां पे जातिवाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब उस विलेज के अंदर जाने के बाद अयान को एक केस के बारे में पता लगता है जहां पे 2 लड़कियों का रेप करके उनका बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया गया है, और अब इसी वजह से इंस्पेक्टर अयान इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो उस किलर को पकड़ सके, साथ ही साथ वो इस विलेज के जातिवाद को भी खत्म कर सके। तो अब ऐसे में क्या इंस्पेक्टर अयान अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को पकड़ पाएगा, साथ ही उन दोनों लड़कियों का मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब वैसे तो ये एक बॉलीवुड मूवी है, लेकिन इस मूवी का जो टॉपिक है वो बहुत ही कमाल का है, साथ ही ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस है, और इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है दी ग्रेट फादर। ये 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डेविड नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी 10 साल की बेटी और अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब अचानक से डेविड की 10 साल की बेटी का रेप करके बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में वहां की पुलिस जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट तो कर रही होती है, लेकिन ऐसे में डेविड जो कि अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है, इसी वजह से वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है ताकि वो उस किलर को ढूंढ के अपनी बेटी की मौत का बदला ले सके। लेकिन जब डेविड इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है उसे पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ उसकी ही बेटी नहीं बल्कि कुछ और लोगों की बेटियों के साथ भी सेम इसी तरीके का इंसिडेंट हो चुका है। तो ऐसे में क्या डेविड इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है फोबिया। ये 2016 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है महक नाम की एक टैलेंटेड आर्टिस्ट की, जिसके साथ एक डरावना इंसिडेंट हो चुका है जिसकी वजह से महक को फोबिया हो चुका है, और इसी के चलते महक को हर टाइम लगता है कि कोई है जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा है और वो उसे मारना चाहता है। और इसी डर की वजह से महक ना तो चैन से अपने घर में रह सकती है ना ही वो कहीं बाहर जा सकती है। तो अब आखिर महक को ऐसा क्यों लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है? क्या ये सिर्फ महक का एक वहम है या फिर इसके पीछे की कोई अलग ही मिस्ट्री छुपी हुई है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसकी स्टोरी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखे तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है आर्यन। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक फेल्ड राइटर की, जो कि एक दिन लाइव टेलीविजन पे आके अपने आप को गोली मार देता है। लेकिन गोली मारने से पहले वो अनाउंसमेंट करता है कि वो अगले 5 दिनों के अंदर हर 24 घंटे के अंदर एक आदमी का मर्डर करेगा, और मर्डर करने से पहले 1 घंटे पहले वो उस आदमी का नाम भी बता देगा। यानी कि एक तरह से वो राइटर पुलिस
पुलिस को चैलेंज दे रहा है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अरविंद को ये केस सौंप दिया जाता है और अब ऐसे में इंस्पेक्टर अरविंद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे में अरविंद के लिए उन 5 होने वाले मर्डर्स को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो राइटर लाखों लोगों में से किसी का भी मर्डर कर सकता है। तो ऐसे में क्या अरविंद अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उन होने वाले मर्डर्स को रोक पाएगा, और आखिर वो राइटर कौन था, आखिर वो इन सारे लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।